कैश अकाउंट का लेजर क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट का लेजर और मशीनरी का लेजर। तो एंट्री है बाय कैश अकाउंट बाय मशीनरी टू कैपिटल। तो कैश के इसमें आएगा कैपिटल, कैश के इसमें आएगा कैपिटल। अमाउंट कितनी? 15,000। मशीनरी में आएगा टू कैपिटल 20,000 और कैपिटल में आएगा बाय कैश 15,000 बाय मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स 9,000 10% कैश डिस्काउंट बाय परचेज 9,000 टू कैश 8,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900। ये जनरल एंट्री है। तो अब हम बनाएंगे परचेज का लेजर। परचेज के लेजर में क्या लिखेंगे? बाय परचेज टू कैश टू डिस्काउंट। डेबिट वाले क्रेडिट वाले को बुलाएगा, अब वो दोनों को बुलाएगा, ठीक है। तो यहां पे एंट्री होंगी टू कैश 8,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900। कैश में जाके लिखेंगे बाय परचेज 8,100, क्योंकि मेरी जनरल एंट्री क्या है? मेरी जनरल एंट्री है बाय परचेज टू कैश टू डिस्काउंट परचेज 9,000 कैश 8,100 एंड डिस्काउंट 900। कैश के पास पैसे कितने हैं? जब कैश जितने हमको देगा हम उसको उतने ही। डिस्काउंट के पास पैसे कितने हैं? 900। जो जितने हमको पैसे देगा उतने पैसे हम उस सामने वाले को देंगे। तो बाय परचेज 8,100। अब हम बनाएंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर। डिस्काउंट रिसीव्ड में हम लिखेंगे बाय परचेज कितने रुपए? 900। कोई तकलीफ किसी को? यहां तक नहीं समझ में आया कुछ? नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू अमर बाय अमर टू सेल्स बाय अमर टू सेल्स। अमर का लेजर बनेगा। अमर के लेजर के कौन से साइड? अमर के लेजर के कौन से साइड? टू सेल्स। अमाउंट 3,000। फिर उसके बाद अमर के बाद बाय अमर, आगे डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ फ्री सैंपल बाय एडवर्टीजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एंट्री क्या होगी? आप लोग जनरल एंट्री बोलेंगे, समझ में आई बात? एडवर्टाइजमेंट का बनाया हमने, एडवर्टाइजमेंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना? 700। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का एक बनेगा, क्रेडिट में लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट 700। नेक्स्ट एंट्री बाय स्टेशनरी टू कैश। क्या है नेक्स्ट? अगली बार मैंने पूछा और आपने नहीं पूछा, मैं हूं विक्रम बेताल, नहीं अगर किए रिस्पॉन्ड तो मैं उड़ जाऊंगा क्लास के बाहर। और ये मैं आखिरी बार बोल, अगर चुप बैठने आए हुए हो तो घर पे बैठो, यहाँ पे बात करना नेसेसिटी। अगली बार रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं क्लास से बाहर। मैं ये प्यार से धमकी दे रहा, और अगली बार मैं बोलूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट निकल जाऊंगा। अगर आप अटेंटिव नहीं रह सकते तो मेरे को बार बार चिल्ला चिल्ला के अटेंटिव करना आता नहीं। क्या है नेक्स्ट एंट्री? तो स्टेशनरी यहाँ पे बनाया मैंने। स्टेशनरी के कौन से साइड में क्या लिखूंगा मैं? अमाउंट 500। ओके, मेरे को कैश में जाना पड़ेगा। कौन से साइड? बाय स्टेशनरी 500। नेक्स्ट एंट्री बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या रहेगी एंट्री? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री रहेंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, ये लिखना जरूरी है। अमाउंट 900। हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा नया। काय का लेजर बनाएंगे हम? तो बैड डेट रिकवर्ड का एक लेजर बनाया। कितना? बाय कैश अकाउंट
950। नेक्स्ट एंट्री आज गुड्स, मतलब हमने परचेज किया, हमने क्या किया, बाय परचेज टू अभिराम। क्या है एंट्री, बाय परचेज टू अभिराम। इसके पहले परचेज का बने हुआ है, हाँ ये बने हुआ है, तो बाय परचेज टू अभिराम, तो यहां मैं लिखूंगा टू अभिराम 3000। क्या मुझे अभिराम का लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं बनाऊंगा अभिराम का लेजर, और अभिराम के लेजर में लिखूंगा कितना अमाउंट 3000। आगे सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, मतलब हमें फायदा हुआ, हाँ या ना। एंट्री क्या होगी, बाय अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट, क्योंकि परचेज किया है तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, तो एंट्री होगी बाय अभिराम। अभिराम, अच्छा आप देखिए यहाँ पे एंट्री में सर सबसे बड़ा इश्यू है, बाय अभिराम अकाउंट 3000 टू कैश, 5% बोले तो 150 रुपए, 2850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150। अब इसमें देखिए बेटा क्या होता है, जब ऊपर एक सिंगल और नीचे डबल एंट्री हो तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी अमाउंट किधर जाएगी, जाता है कंफ्यूजन, हाँ 100% जाता है। हमेशा एक चीज याद रखो, थ्री थिंग्स दैट कैन मेक इजियर फॉर यू। आप मेरे को बताओ, क्रेडिट को कितने लोगों को घर पे बुलाना है, और डेबिट को कितनों को बुलाना है, तो पहले जिसको एक को बुलाना है वो उसको बुला लेता, जिसको एक को बुलाना है वो उसको, तो कैश बुला लेंगे अभिराम को, बाय अभिराम 2850, मतलब कैश के पास जितने थे उसने अभिराम ने उतने दे दिए, हाँ या ना, ओके। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके पहले भी डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के घर पे कौन आएगा, बाय कितना 150। अब अभिराम का घर बने हुआ है, ये रहा अभिराम, क्या है टू कैश, पैसे कितने देगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप अगर लॉजिकली देखेंगे तो अभिराम का हिसाब हो गया नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, समझ में आया। नेक्स्ट एक्सचेंज गुड्स, मेरे पास फर्नीचर आया, तो भाई फर्नीचर टू परचेज या टू गुड्स एक्सचेंज, आपको जो लिखना है, पर मैं टू परचेज लिखना पसंद करता, तो भाई फर्नीचर टू, तो मैं फर्नीचर का एक लेजर बनाऊंगा और फर्नीचर के डेबिट में लिखूंगा टू परचेज अमाउंट कितना, गुड्स एक्सचेंज किया तो ऑब्वियस है बिजनेस में से किया, जब पर्सनल यूज के लिए लेते थे तो हम टू परचेज लिखते थे, गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो टू परचेज लिखते थे, यहाँ पे मैं एक्सचेंज कर रहा हूं तो भी टू परचेज ही लिखूंगा। अब डिपेंड करता है कॉस्ट पे किया या सेल प्राइस पे किया, ये कुछ बताया नहीं है मेरे को, तो मैं लिख सकता हूँ टू गुड्स एक्सचेंज फॉर फर्नीचर भी लिख सकता हूँ, टू परचेज भी लिख सकता हूँ, तो अभी मैंने टू परचेज लिखा। अब मैं परचेज के डेबिट में जाऊंगा और लिखूंगा बाय कितना 2500। समझ में आई बात, हाँ या ना। नेक्स्ट 5000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर विड्रॉ, ओके। तो अब बैंक से पैसा निकला कितना, बैंक से पैसा कितना निकला, तो मेरे को तो एक चीज समझ गई, टू बैंक 8000, बैंक से निकला इतना, बाय कैश 5000, बिकॉज ये कौन से यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, और ये बाय, तो कैश के डेबिट में जाएंगे, कैश के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक, गलत, कितने लोग बोलते हैं 5000, कितने लोग बोलते हैं 8000, कैश के पास कितने पैसे थे जनरल एंट्री में, कैश के पास जब जितने पैसे थे उतने ही वो बैंक को देगा, तो बैंक आएगा यहाँ पे टू कैश, कितना आएगा, अच्छा बैंक का लेजर बनाएंगे, बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश 5000 बाय ड्रॉइंग्स, और एक कौन सा लेजर बनेगा, ड्रॉइंग्स के डेबिट में टू बैंक कितना 3000। समझ में आया क्या, हाँ या ना, यहां तक का लेजर, किसी को कोई डाउट, हमने अब लेजर बना लिया, अब हम लेजर को करेंगे क्लोज। कितनों ने ये सम किया और उनका टैली हो गया, किसी का टैली नहीं हुआ, तो अब टैली करेंगे 8100 प्लस 550 प्लस 2850, एक सेकेंड, ये सामने कैश अकाउंट है, करो टोटल, कैश का कितना आ रहा, बड़े भाई की टोटल कितनी है 20,900, बैलेंस कितना आ रहा
तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 11,000 पक्का। अच्छा टोटल आता 11,500। तो एक काम करो ना 20,950 में से 11,500 माइनस करो 9,400। समझ में आया आया ना। आखिरी में बनाओ ट्रायल बैलेंस बनाओ बनाओ ट्रायल बैलेंस हाथों हाथ बनाओ। अभी मैं मेरे पास जगह नहीं है बाय बैलेंस टू बैलेंस लिखने की। आपको समझ में आया क्या क्लोज कर सकते लेजर। चलो खुद ही क्लोज करो फिर बना के। ये बनाया कि नहीं बनाया नहीं ना तो अब बनाओ। चेक करो कैश कैपिटल डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर खुद से बनाओ। जो लेजर में डिफिकल्टी जाएंगी वो लेजर यहां से देख लेंगे। बना तो बेटा लिखना थोड़ा एकदम ऐसे कौन से सपनों में खो गया। टैरिफ पे तो कम नहीं तो मैं सोल्यूशन दूंगा। चालू चालू रख भी चालू रख। तुम प्रॉब्लम पूछोगे तो मैं सॉल्यूशन दूंगा ना। नहीं मैं अंतर्यामी हूं कि आपके मन की बात जान लूंगा पर मैं फेस रीडर जरूर हूं जो आपके चेहरे की हावभाव या चेहरे के हावभाव को पहचान लेता। आपको पता है क्या अभी हाँ बेटा अभी तो बताया पूरा। ये वाला ये देखो कैश डिस्काउंट की एंट्री है लिखी हुई है मैंने। ये रही अभिराम की। सेकंड वाली बेटा ये रही वो एंट्री परचेज के अंदर हमने कैश डिस्काउंट किया हुआ है। ये डिस्काउंट रिसीव परचेज वाले। पहले जनरल एंट्री लिखो जब अपने को पता है कि लेजर डिफिकल्ट ज्यादा तो जनरल एंट्री लिखना पहले। ऐसे हिल मत लिख जनरल एंट्री। लोग बोलते हैं एक मिनट आई हैव हर्ड पीपल से साइंस इज टफ आर्ट इज क्रिएटिविटी। कॉमर्स के बारे में क्या बोलते हैं कॉमर्स इज द प्लेस अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ऑफ बिजनेसेस बैंक्स फाइनेंस मार्केट इज रन ऑन कॉमर्स। तो सिर्फ बोलने के लिए लोगों को लगता है कि भाई साइंस इज टफ आर्ट इज क्रिएटिविटी बट मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड रन ऑन। तो ये हमेशा याद रखना वी आर इन द फील्ड जिसके वजह से देश चलता दुनिया चलती। समझ में आई बात। तो वी आर नॉट इन द फील्ड विच इज रिस्ट्रिक्टेड। हम समुद्र में बैठे तो तालाब वाला काम मत करो। बड़ा सोचेंगे बड़ा होगा तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा होगा।